शांति। आज 7 अगस्त 2023। बाबा के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की लंबी सीढ़ी पर तब चढ़ सकेंगे जब बाप से सच्ची प्रीत होगी। याद की दौड़ी से ही विजय माला में आएंगे। प्रश्न है, एक बाप से सच्ची प्रीत है, उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? एक बाप से सच्ची प्रीत है, उसकी निशानी क्या दिखाई देगी? अगर सच्ची प्रीत एक बाप से है तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से प्यार खत्म हो जाएगा। जीते जी मर जाना ही प्रीत की निशानी है। बाप के सिवाय किसी से भी प्यार ना हो। बुद्धि में रखेंगे अब घर जाना है, ये हमारा अंतिम जन्म है। बाबा कहते बच्चे, तुमने 84 जन्मों का खेल पूरा किया, अब सब कुछ भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। आज का गीत है बनवारी रे तेरा एक सहारा रे। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों ने गीत सुना कि यह है झूठी दुनिया। झूठ खंड भारत के लिए कहा जाता है। हर एक को अपने अपने बर्थ प्लेस का ख्याल रहता है। अभी बच्चे कहते हैं हमारा इस झूठ खंड से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें बहुत दुख है। अभी तो सुख का नामो निशान नहीं। झूठ खंड की आयु अब बहुत थोड़ी रही है। ये अंतिम जन्म है। इसको झूठ खंड मृत्यु लोक कहा जाता है। वो है अमर लोक। मृत्यु लोक में काल खा जाता है, फिर पुनर्जन्म झूठी दुनिया में लेते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमने 84 जन्म पूरे किए, हमारा इस दुनिया से कोई वास्ता नहीं। बाबा आए हैं लेने लिए, तो इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारी बाप से प्रीत जुटी है तो वर्षा भी तुमको मिलता है। बाकी यादव कौरों की है विपरीत बुद्धि, अर्थात बाप को जानते नहीं। अभी तुम बच्चों की एक बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। बाप कहते हैं भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, बाप को याद करो। अभी सब एक्टर्स का पार्ट पूरा होता है। सबके शरीर छूटने हैं, सबको वापस घर ले जाना है। मनुष्य मरना नहीं चाहते हैं। तुम तो जीते जी मर चुके हो। इस दुनिया से कोई प्यार नहीं है, इस शरीर से भी प्यार नहीं है। आत्मा को रोशनी मिली है। हम बाप के बच्चे हैं। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब खेल पूरा हुआ। हम 100 देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं। ये चक्र पूरा याद रखना है। आत्मा कहती है बरोबर पुनर्जन्म लेते लेते अब ये अंतिम जन्म है। बाबा आया है लेने के लिए। अनेक बार हमने 84 का चक्र लगाया है। स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, समझाया जाता है ऐसे हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। सभी भारतवासियों के पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। जो ब्राह्मण बनते हैं वही समझते हैं। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो।
84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। अभी तुमको सभी धर्मों के चक्र का पता पड़ गया है। हिसाब किताब में जो होशियार होंगे वो झट समझ जाएंगे, बरोबर फलाने धर्म के इतने जन्म होने चाहिए। तुमको भी पूरा निश्चय है कि हमने 84 जन्म पूरे किए, अब बाप वापिस लेने के लिए आए हैं, जिसके लिए ये महाभारी लड़ाई है। उन सब की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश काल है ही कलयुग के अंत और सतयुग आदि के संगम पर। सतयुग और त्रेता के संगम को विनाश काल नहीं कहेंगे, वहां तो वृद्धि को पाते रहते हैं। अब इस सबका विनाश होना है, इसको विनाश काल कहा जाता है। अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके पहले बाप आए तो कह न सके ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। जब खेल पूरा होता है तभी मैं आता हूँ, तुम जानते हो। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं। गाया जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। अब वो ये भी नहीं समझते हैं कि 21 कुल किसको कहा जाता है। भारत में कुमारियों की बहुत मान्यता है, पूजते हैं। जगदम्बा भी कुमारी है। कुमारी को फिर जगदम्बा कहना, इसका भी अर्थ चाहिए। जगत अम्बा है तो जगत पिता भी चाहिए, जगत पिता के साथ माता भी चाहिए। ऐसे तो बहुत माताएं हैं जिनको जगत माता कहते हैं। अखबार में भी पढ़ा था, कोई माता को जगत माता लिखा था। कई ऐसे साधु सन्यासी या ऐसे बहनें जो है गुरु बन के बैठी हैं, उनके साथ जगत माता लिख देते हैं। बाबा कहते अब जगत माना सारी सृष्टि, अब जगत की माँ तो कोई एक ही होगी ना, कोई 10-20 तो नहीं होंगी। रचता बाप एक है तो माता भी तो एक चाहिए ना। इतनी माताएं सब जगत के मालिक हैं। जगत की माता तो एक है, जगत अम्बा। तो अब तुम बच्चों की प्रीत है एक शिव बाबा से। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिनकी पूरी प्रीत है सजनी की एक साजन से, बच्चों की एक बाप से प्रीत होनी चाहिए। और सबसे प्रीत तोड़नी पड़ेगी। नष्टो मोहा बनना है, पुरानी दुनिया से मोह नष्ट। जैसे पुराना घर होता है तो बाप नया बनाते हैं। जब नया बन जाता है तो उसमें बैठ पुराने को खल्लास कर देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग नई दुनिया रचता हूँ। नई दुनिया में नई दिल्ली है, ये जमुना का कंठा है जहाँ तुम राज्य करते हो। तुम जानते हो भक्ति का बहुत बड़ा विस्तार है, ज्ञान तो बिल्कुल थोड़ा है, 1 सेकंड का। बीज को जानने से सारा झाड़ आ जाता है। भिन्न भिन्न वैरायटी धर्मों का झाड़ है, उसमें मुख्य फाउंडेशन है देवी देवता धर्म। आधा कल्प में सिवाय एक धर्म के और कोई धर्म है ही नहीं। बाकी आधा कल्प देखो अनेक धर्मों की स्थापना होती है। कहा जाता है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा देवता धर्म क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सो तो तुम देखते हो वो ब्राह्मण तुम हो, तुम्हारे में भी कोई सूर्यवंशी कोई चंद्रवंशी बनने वाले हैं। उच्च है ब्राह्मण धर्म। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत है। अब बाप धर्म स्थापन करते हैं तो तुम बाप से कितनी ताकत लेते हो। बाप का बनने से गोया
सर्वशक्तिमान बाप ही बच्चों को योग से सर्वशक्तिमान बनाते हैं। बाप है कितना गुप्त, उसका अपना शरीर नहीं है। सर्वशक्तिमान कहा जाता है तो जरूर शक्ति देंगे ना। तुम्हारा नाम है शिव शक्तियां। शिव से शक्ति लेने वाली हो, नरक को स्वर्ग बनाती हो, ये तुमको बल मिलता है। योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो। तो तुम्हारी अब सर्वशक्तिमान बाप से प्रीत है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत विपरीत बुद्धि है क्योंकि याद नहीं करते हैं। बहुत प्रीत उन्हों की है जो बहुत याद करते हैं। अब बाबा निशानी बताइए प्रीत की और विपरीत की। जो याद करते हैं उनकी प्रीत है, जो याद नहीं करते हैं वो बाप से विपरीत बुद्धि है। थोड़ी प्रीत है तो समझो याद नहीं करते, कहते क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाता है। अरे साजन को तुम याद नहीं कर सकते हो। बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को याद नहीं कर सकते हो। कारण बताओ। बच्चा गए, बाबा हैरान होता है। बाबा कहते बच्चा गए, मैं बाप को याद नहीं कर सकता हूँ। अरे फिर वर्षा कैसे मिलेगा? जितना बाप को याद करते हो उतनी शक्ति मिलती है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को भी याद करो और साथ साथ मुंह भी काला करते रहो, फिर राज्य भाग्य नहीं मिलेगा। कहते बाबा हम भूल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। बाबा कहते अरे तुम ईश्वर की संतान बने हो, तुमको बहुत नशा चढ़ना चाहिए। ऐसे बाप को निरंतर याद करना चाहिए, प्रीत बुद्धि बनना चाहिए। शिव बाबा से प्रीत नहीं तो ब्रह्मा से भी प्रीत नहीं। वो ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे। योग नहीं तो वर्षा कैसे ले सकेंगे, गोडली बुलबुल कैसे बन सकेंगे। बुलबुल बनना चाहिए ना। बाबा के पास गोडली बुलबुल भी हैं जिनके दिल में केवल बाबा है, मैना भी हैं, तोते भी हैं और काबर भी हैं। काबर बाबा किसको कहते हैं? जो आपस में लड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे लड़ते रहते हैं। कोई कोई कबूतर भी है। कबूतर किसको कहा? जिसको ज्ञान सुनाना नहीं आता। काबर किसको कहा? जिनमें लड़ने के संस्कार हैं। तब देखो बाबा कहते हैं मैना हो, बुलबुल हो, काबर हो या कबूतर हो। तो कोई कोई कबूतर भी हैं, वो आवाज नहीं कर सकते। बगीचे में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं। हर एक अपने से पूछे मैं कौन सा फूल हूँ। अब देखो फ्लावर्स में भी सबकी अपनी अपनी कीमत है। कोई फूल तो ऐसे ही लगा हुआ मिल जाएगा, किसी फूल की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। तो बाबा कहते देखो हर एक अपने से पूछे मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब का हूँ या रूहे गुलाब हूँ। अब गुलाब में भी वेराइटी है ना। तो मैं मम्मा बाबा जैसी सर्विस करता हूँ, क्या हम श्री नारायण को, श्री लक्ष्मी को वर सकता हूँ? ऐसा अपने से पूछना है। मैं कितना बाप को याद करता हूँ, मैं कितनी सेवा करता हूँ। बाप से वर्षा जरूर मिलना है। निराकार परम पिता परमात्मा भारत में आए हैं, जरूर भारत को स्वर्ग बनाया है। जरूर शिव बाबा आए तभी तो सत्युग बनाएंगे। शिव की जयंती मनाते हैं। शिव का भी बर्थ प्लेस है, श्री कृष्ण का भी बर्थ प्लेस है। कृष्ण की जयंती तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अभी तो शिव जयंती की छुट्टी भी नहीं करते हैं, अंधेर नगरी है ना। बाबा कहते मनुष्यों की तो हो जाती है, भगवान की छुट्टी, भगवान की जयंती की छुट्टी नहीं होती है, लेकिन अभी तो होती है। बाबा कहते हैं यहाँ पर है प्रजा का प्रजा पर राज्य होना चाहिए, राजा रानी का राज्य। वो तो ड्रामा अनुसार है नहीं। तुम जानते हो भारत पवित्र राजस्थान हो जाएगा तो उनको जगाना है। फिर से दैवी राजस्थान स्थापन होता है। अभी तो आसरी राजस्थान हो गया है। पहले भारतवासी पवित्र थे, अभी तो अपवित्र बने हैं, तभी तो लोग उनकी पूजा करते हैं। अभी तो नो राजस्थान। तुम चिट्ठी लिख सकते हो,
अथवा अखबार में डाल सकते हो। भारत 5000 वर्ष पहले दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। तुम हो ईश्वरीय बहन भाई, तुम थोड़े हो। गाया जाता है राम गयो रामन गयो, जाको बहु संसार। समझना चाहिए हम बाकी थोड़ा समय है। बाप से वर्षा तो लेते रहे, साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो। वर्तमान का तो करना है, मना नहीं कर रहा बाबा, लेकिन बाबा कहते साथ साथ भविष्य का भी ख्याल करो। कहीं अब की मेहनत में भविष्य खाली रह जाए। तो बाबा कहते धंधा भी करो, शरीर निर्वाह भी करो, साथ साथ भविष्य के लिए भी कमाई करो। ये है बिल्कुल सहज। सेकंड में जीवन मुक्ति 21 जन्म के लिए मिलती है। बाप को और चक्र को याद करना है। बाप को याद करने से पावन बनेंगे। पतित कोई जा ना सके, बहुत सजा खानी पड़ेगी। तो विनाश काल अभी है। यादव और कौरवों की है विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। जिनकी विजय हुई, अब वही समय है। बाप समझाते हैं सिर्फ ये याद करो, अब वापिस जाना है। बाकी थोड़ा समय है, नाटक पूरा होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करना है। याद की लंबी सीढ़ी है, रुद्रमाला बननी है, फिर इनाम भी मिलेगा। राज्य भाग्य पाना है तो विचार सागर मंथन करना है। ये है बुद्धि योग की यात्रा। बाप के पास दौड़ना है, देखना है सारे दिन में बाप को कितना याद किया, कितनों को कांटों से फूल बनाया। प्रजा नहीं बनाओगे तो किस पर राज्य करोगे? इसलिए 8 मुखिया बनते हैं, फिर 108, फिर 16,108। विवेक भी कहता है ये तो जरूर है, वृद्धि तो होती रहेगी, राजधानी वृद्धि को पाती रहेगी। अभी ढेर लाखों आएंगे। बुद्धि में ये पक्का याद रखो, अभी हमको घर जाना है। इस पुरानी दुनिया में दुख बहुत हैं, बस एक बाप को याद करते रहो। बड़ी लंबी यात्रा है। पिछाड़ी में आने वाले इतना उच्च पद पा नहीं सकते। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कर्म भोग कितना चलता है। फिर पिछाड़ी में आने वाले इतनी मेहनत कैसे कर सकते हैं जो विकर्म विनाश हो जाए। जनक भी त्रेता में चला गया, सूर्यवंशी राजा नहीं बन सका। राजा था, सरेंडर भी हुआ, लेकिन टू लेट आया। यानी एक पुरुषार्थ 25 साल से हो रहा है और नष्टो मोहा बन के चल रहा है। एक पुरुषार्थ आ जाके हुआ है, तो टाइम की भी तो वैल्यू है ना। तो इसलिए बाबा कहते समर्पित हुए, बुद्धि बाबा पर लगाई, तन मन धन लगाया, लेकिन जब से बाबा के बने तब से लगाया, सदाकाल के लगाया, कुछ समय के लगाया। तो इसलिए बाबा कहते टू लेट आया तो चंद्रवंशी में चला गया। इन बातों को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शुद्ध नहीं समझ सकते। हाँ, कईयों को प्योरिटी अच्छी लगती है, परंतु प्योरिटी में रहकर भी दिखाए ना। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, खुद तो पवित्र बनते नहीं तो फॉलोअर्स कैसे हुए? ये भी झूठ हुआ। कोई भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। कितने ढेर सत्संग हैं, यहाँ तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। विश्व का मालिक तुम बनते हो एक शिव बाबा की याद से। बाप को याद ही नहीं करोगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? ये तुम्हारा काम है। पुरुषार्थ कर निरंतर याद करना, निरंतर याद रहे, वो अवस्था अंत में होगी, अभी नहीं है। पिछाड़ी में 8 दिन करते हैं, याद करते करते सबसे पहले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, विनाश काल का समय है, इसलिए देहधारियों से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। इस पुराने घर से मोह नष्ट कर लेना है। सेकंड है, ज्ञान की बुलबुल बन आप समान कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। याद की डोरी लगानी है। आज का वरदान है, सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। क्या करना है? सर्व योग्यताओं द्वारा स्वयं को वैल्यूएबल बनाने वाले बेफिक्र बादशाह भव। बाप स्वयं बच्चों को ऑफर करते हैं। बाबा तो बुला रहे बच्चों को, इसलिए बच्चे राइट हैंड बनो। एक है लेफ्ट हैंड, एक है राइट हैंड। राइट हैंड माना सदा काम है। तो बाबा कहते हैं बाप तो बच्चों को क्या कर रहा है? ऑफर कर रहा है, बच्चे योग्य राइट हैंड बनो, योग्य सेवाधारी बनो। जो योग्य होता है वो बेफिक्र होता है, चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं। रूहानी सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई भी बात रोक नहीं सकती है। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस और कोई बात बुद्धि में ना हो। स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। क्या करना है? एक रस स्थिति, यानी कभी अप कभी डाउन, कभी खुशी कभी गम, ये नहीं, सदा एक रस। तो बाबा कहते हैं एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप द्वारा सर्व रसों की अनुभूति करो। आज का होमवर्क है, मैं वैल्यूएबल बेफिक्र बादशाह। शांति।